सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 32 प्रश्नमाला 4A प्रॉब्लम नंबर 112। यहाँ से ठीक ठाक हिसाब शुरू हो रहा है। इसे ठीक ठाक क्या सब हल्के है। 1050 रुपया को ABC में इस प्रकार विभक्त करना है कि A को B तथा C के योग का 2/5 तथा B को A और C के योग का 3/7 भाग प्राप्त होता है, तो C का भाग कितना है। यानी 1050 रुपये को ABC में विभक्त करना है। प्रश्न से A, B एवं C में 1050 रुपये बांटना है। विभक्त करना है का मतलब बांटना है। इसका मतलब तीनों को मिला करके 1050 रुपया मिलेगा। तो तीनों को प्राप्त राशि का योग 1050 होगा। यानी A प्लस B प्लस C बराबर 1050। समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है A को B तथा C के योग का 2/5 पुनः प्रश्न से इस रुपये में 1050 रुपये में ABC का हिस्सा है। तो A को B तथा C के योग का 2/5 भाग, यानी प्रश्न से A को कितना मिलेगा। B प्लस C दोनों का पैसा का योग जितना होगा उसका 2/5 गुना 2/5 भाग। तो B प्लस C गुने 2/5 होगा। अब देखो इससे क्या प्राप्त होगा। तो और ये इक्वेशन है, 5 का गुना A से हो जाएगा। ये हो गया तुमको 5A बराबर B प्लस C गुने 2। ये 2 भी यहाँ आ जाएगा, समझिए इसको। ये तो इक्वेशन है, तो इतना हम लिख सकते हैं। या मान लो इसको और इसको पहले लिखें, इसको आगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। B प्लस C बटा 5 गुने 2 बराबर A। इसीलिए B प्लस C बराबर देखो 5 और A तो गुना हो जाएगा 5A, तीसरा गुना और 2 नीचे चला गया ना। इसके आधार पर क्या B प्लस C का मान समीकरण 1 में रख दो, समझिए। अब B प्लस C का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हो गया A प्लस B प्लस C बराबर 1050 और A प्लस B प्लस C इसका मान है 5A/2 बराबर 1050। लघुत्तम लेंगे 2 2A प्लस 5A बराबर 1050। 2 और 5 7A, तीसरा गुना करेंगे 1050 दूनी 2100। इसीलिए A बराबर 2100 बटा 7 बराबर 300। यानी A को कितना मिलेगा 300 रुपया मिलेगा, है ना। चलो पहले इतना उतार लो।
ए का हिस्सा कितना निकल गया? 300 रुपया। इसके बाद आ जाओ, बी को ए और सी के योग का 3/7 भाग प्राप्त होता है। बी को ए और सी के योग का 3/7 भाग। अब बी का हिस्सा बराबर ए और सी के योग का 3/7 भाग, यानी ए प्लस सी के योग का 3/7 भाग। तो इसका अर्थ हो गया बी को मिलेगा ए और सी के 3 गुने 3/7 भाग, तिरछा गुना करो, ये इसको ये 7b हो जाएगा। ए प्लस सी को 3 से गुना करेंगे, या इसी को पहले लिख लेंगे, तो ए प्लस सी गुने 3/7 बराबर बी, और ए प्लस सी ये तिरछा गुना में हो जाएगा 7b, और ये बटा में आ जाएगा 3, होगा ना? अब समीकरण 1 में ए प्लस सी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 लिखेंगे पहले, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10/50, और ए 80 को एक साथ कर लेंगे, ए प्लस सी प्लस बी बराबर 10/50, पोस्ट में घेर दो। ए प्लस सी का मान 7b/3 कितना हुआ? इसका लघुत्तम निकालेंगे, 3b बराबर 10/50, 7 3 10b, तिरछा गुना करोगे 3150, और b बराबर 3150/10 बराबर 315। तो कह रहा है सी का भाग कितना होगा? तो बी का निकल गया, ए का निकल गया। अब ए और बी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो सी का निकल जाएगा, है ना? अब ए एवं बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है ये, ए को कितना मिला? 300 प्लस 315 प्लस सी बराबर 10/50, 615 प्लस सी बराबर 10/50, इसीलिए सी बराबर 10/50 माइनस 615 कितना हो गया? 435। कितना रुपया? समझे? इक्वेशन है, उतारो। क्वेश्चन नंबर 113, 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में 4 घटाने पर, तृतीय भाग को 3 से गुना करने पर तथा चौथे भाग को 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होता है। चौथे भाग कितना है? तो देखो, माना कि 116 को 4 भाग में न बांटना है। माना कि 116 को ए बी सी एवं डी में बांटा, 4 भाग में हो गया। तो ए बी सी डी को 116 रुपया देना है। तो इसका अर्थ हुआ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 116।
अब कह रहा है प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर ए प्रथम भाग हुआ, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर अब प्रश्न से प्रथम भाग में 5 जोड़ो तो ए प्लस 5, द्वितीय भाग में 4 घटाने पर द्वितीय भाग बी है, बी में से 4 घटाओ, तृतीय भाग को 3 से गुना करने पर तृतीय भाग सी है तो 3 गुने सी, तथा चौथे भाग को 2 से भाग देने पर चौथा भाग डी है उसमें 2 से भाग दो। तो ए में 5 जोड़ेंगे तो एक संख्या कोई न कोई संख्या आएगा, बी में से 4 घटाएंगे तो पर भी कोई संख्या आएगा, सी को 3 से गुना करेंगे तो संख्या आएगा, डी में 2 से भाग देंगे तो कोई संख्या आएगा। प्रश्न में कह रहा है ये चारों बराबर हो जाता है, यानी ए में 5 जोड़ेंगे, बी में 4 घटाएंगे, सी को 3 से गुना करेंगे, डी में 2 से भाग देंगे तो चारों स्थिति में जो प्राप्त होगा संख्या वह एक समान होगा। तो अर्थात ये सब बराबर हो जाएगा, है ना। चौथे भाग कितना है, यानी डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालना है तो इसमें कितना समीकरण दिखाई दे रहा है, ए प्लस 5 बराबर बी माइनस 4, 1 2 3 ये बराबर ये 4, है ना। तो पहले ये लो और हम लिख सकते हैं ए प्लस 5 बराबर बी माइनस 4 लिख सकते हैं ना। इसीलिए ए बराबर बी माइनस 4 प्लस 5 इधर जाएगा माइनस 5 यानी बी माइनस 9, इसलिए ए बराबर बी माइनस 9 समीकरण। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। सबका मान निकालना है ना, जैसे ए का निकाले तो बी के टर्म में, इसका मतलब बी रहेगा ही, ए को बी में बदल लो, सी को भी बी में बदल लो, डी को भी बी में बदल लो, या किसी एक राशि में बदलो। ए को तू डी में बदलो, बी को भी डी में बदलो, सी को भी डी में, या सी को बी में बदलो, डी को जैसे इच्छा हो। तो हम लोग ए को बी में बदले तो सी को भी बी में बदलेंगे। पुनः 3c बराबर बी माइनस 4 लिख सकते हैं, 3c बराबर बी माइनस 4, इसीलिए c बराबर बी माइनस 4 बटा 3 समीकरण 3। इसके बाद आ जाओ, सी को भी बी में बदल लिए, अब डी को बी में बदलो तो b/2 बराबर बी माइनस 4 लिख सकते हैं ना। पुनः b/2 बराबर बी माइनस 4, इसीलिए d बराबर बी माइनस 4 गुने 2। इसको मान, ये हो गया 2b माइनस 8, इसीलिए b बराबर 2b माइनस 8, ये हो गया समीकरण 4। चलो उतारो। अब देखो समीकरण 2 में ए का मान निकल गया है बी के रूप में, समीकरण 3 में सी का मान निकल गया है, समीकरण 4 में डी का मान निकल गया है। समीकरण 2, 3 और 4 से समीकरण 1 में ए सी डी का मान रखेंगे, ए सी डी का मान रखेंगे जो बी के रूप में निकाल। समीकरण 1 में ए सी एवं डी का मान रखने पर समीकरण 1 हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 116। ए बराबर कितना है, ए बराबर बी माइनस 9 है ना, बी माइनस 9, बी यूं ही रहने देंगे
सी बराबर समीकरण 3 से b माइनस 4/3, b माइनस 4/3, b बराबर 2b माइनस 8, 2b माइनस 8 बराबर 116 होगा। हम लोग को चौथे भाग कितना है, चौथे भाग यानी d का मान निकालना है। तो d बराबर साइड में लिख लेते हैं 2b माइनस 8, ये मान निकालना है d का। और देखो 1b 2b 2 4b कटेगा कहाँ, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस। पहले लघुत्तम ले लो 3 3b माइनस 9 तिया 27 प्लस 3b प्लस b माइनस 4 प्लस 3 दूना 6b माइनस 3 8 24 बराबर 116। 3 3 6 1 7 6 13b माइनस 27 और 4 31 और 24 कितना हो गया 55 हुआ ना। 27 4 31 और 24 55 यानी माइनस 55। ये तिरछा गुना हो जाएगा 116 तिया 348 और 13b बराबर 348 प्लस 55 5 8 13 6 4 10 403, इसीलिए b बराबर 403/13 होगा ना। 13 तिया 39 13 कम 13, इसलिए b बराबर 31 आया। अब चौथे भाग यानी b का मान निकालना है। अतः b बराबर 2b माइनस 8, 2 गुने b का मान 31 माइनस 8, 31 दूनी 62 में से 8 लिया 54, इसलिए d बराबर 54 आंसर। समझी इसको। यहाँ से उतारो, यहाँ से उतार लो, इसके बाद अगले पार्ट में बताएंगे।